Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. Yeah, video learn to write and speak English step by step के लिए है एंड इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस को जो सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियो में सीखे थे उन्हीं सेंटेंसेस को आगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना और ट्रांसलेट करना सीखेंगे एंड इसके साथ ही 9 वर्ब्स भी यहाँ पर लिखी गई हैं, इनके अर्थ और इसके बाद इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स भी सीखेंगे और इनको हम आगे याद करेंगे। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार एक्टिव और पैसिव वॉइस में फॉर्मूलाज सिखाए थे, जिसमें एक्टिव वॉइस में था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वहाँ नॉट नहीं था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था। लेकिन चूंकि आज नेगेटिव सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं शब्द आ जाएगा उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। और अगर वह सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है रही है वाला एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फिर क्या के जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए इज एम आर में से जो वर्ब जो यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो वर्ब्स पहले आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ध्यान रखिए यहाँ जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें क्या कि इंग्लिश वॉट नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा देते हैं। इसी की हिंदी क्या हो जाती है। अगर क्या शुरू में आता है, अगर क्या शब्द बीच में आता है तो फिर उसके लिए हम वॉट शब्द का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। तो ये क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या प्लस रहा है रही है, इस तरह से रहे हैं रहा हूँ भी आगे हो जाएगा। इसी तरह से यदि सेंटेंस पैसिव में है तो पैसिव के सेंटेंस के लिए कोई सेंटेंस पैसिव में है तो पैसिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट पास इज एम आर और इज एम आर के बाद फिर नॉट के बाद फिर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस पैसिव में होता है तो पैसिव में हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। तो इसलिए यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाएगी, तो इसलिए यहाँ बीइंग हो जाएगा। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नहीं जा रहा है जा रही है, यहाँ जा रहा है का मतलब गो से नहीं होता है, बल्कि वर्ब के साथ में ये एक्स्ट्रा शब्द पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में उनमें यह लग जाता है। इसी तरह से अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं तो जिस तरह से यहाँ इज एम आर पहले लगा देते हैं उसी तरह से यहाँ इज एम आर पहले लगा देते हैं। अगर नेगेटिव है तो यहाँ इज एम आर वर्ड के बाद में यहाँ नॉट आ जाता है। ये इस तरह से फॉर्मूलाज हैं। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होता है, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तब होता है जब उसके साथ उसका रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। यदि रियल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में तो वह एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर रियल सब्जेक्ट नहीं होता है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। रियल का मतलब किससे है, कोई जो भी काम सेंटेंस में किया या दिखाया जा रहा है उस काम को कौन कर रहा है, तो इसलिए कौन से प्रश्न पूछते हैं। अगर कौन से कौन शब्द से पूछे गए प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाता है तो वह रियल सब्जेक्ट होता है और वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। अगर कौन शब्द से पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, यानी उसमें रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस जानकारी के बाद हम अपने सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। आज के सेंटेंसेस है वह पढ़ नहीं रहा है, तो इसमें यह एक्टिव है या पैसिव। वैसे तो अब आपको बहुत जल्दी इसका फैसला डिसाइड कर लेना चाहिए कि यह एक्टिव है या पैसिव, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा आज भी कि वह पढ़ नहीं रहा है। तो कौन पढ़ नहीं रहा है, वह यानी कौन का उत्तर हमको मिल जाता है। कौन नहीं पढ़ रहा है तो वह नहीं पढ़ रहा है, इसलिए कौन का उत्तर अगर प्राप्त है तो वह एक्टिव वॉइस में है। तो कौन नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस आईएनजी। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे, तो दैट विल बी ही, वह ही हो जाएगा, ठीक है। एंड वह ही हो जाएगा। एंड ही के साथ में फिर हम क्या लगाएंगे, ही के साथ में इज एम आर में से हम कोई वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ सिंगुलर के साथ इज लगा दिया हमने, और ये हो जाएगा ही इज। उसके बाद चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है, नहीं शब्द आया है तो इज एम आर के बाद नेगेटिव लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा ही इज नॉट। अब पढ़ नहीं रहा है के लिए हमको यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी होती है, तो वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लगा देंगे। तो वो लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, रीड है, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, एंड उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो इसलिए वह पढ़ नहीं रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाती है ही इज़ नॉट रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ये पिछले सेंटेंस में, ये पिछले वीडियो में आपने ट्रांसलेट करना सीखा है। एंड वो पढ़ नहीं रहा है, उसमें सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। इतना नई चीज़ आज आप सीख रहे हैं। तो वह पढ़ नहीं रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। इसी तरह से हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो इसमें भी नहीं इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे सबसे पहले एक्टिव है या पैसिव है। तो कौन टीवी नहीं देख रहे हैं, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो कौन का उत्तर हमको किस में मिलता है, हम के रूप में मिलता है, नहीं हम टीवी नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट अवेलेबल है, एंड रियल सब्जेक्ट अवेलेबल है तो इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा नॉट के लिए। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल है, और उसकी इंग्लिश क्या है, हम की वी, तो हमने यह सबसे पहले लिख दिया वी। और चूंकि वी प्लूरल है इसलिए वी के साथ हमने इज एम आर में से हम क्या लगा दिया, हमने आर लिख दिया, तो वी आर। उसके बाद फिर नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया, वी आर नॉट। एंड इसके बाद क्या है, वॉचिंग, तो हमने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच यहाँ पर, एंड फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वॉच, तो हमने वॉच लगा दिया। और उसके बाद फिर इसके साथ हमको आईएनजी लगाना होता है, तो आईएनजी हमने लगा दिया। एंड क्या देख रहे हैं हम, टीवी देख रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टीवी है। क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हमने यहाँ टीवी लगा दिया। और इस तरह से हम टीवी नहीं देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। इसी तरह से वह खिलौना नहीं खरीद रही है, तो जिस तरह से ये सेंटेंस बनाया, वह खिलौना नहीं खरीद रही है, कौन खिलौना नहीं खरीद रही है, वह, तो कौन के उत्तर में क्या मिला, वह, इसका मतलब यह एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो चूंकि वह या रही शब्द आ रहा है, रही शब्द किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है या स्त्रियों के लिए आता है, तो इसलिए रही के लिए अब वह की अंग्रेजी हो जाती है शी। तो हमने यहाँ पर वह के सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ क्या लिख लेंगे, हमने यहाँ लिख लिया शी। अब शी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो शी भी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमने इज लिख दिया। एंड इस तरह से शी इज। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, इज एम आर में से नॉट लिखना है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, नॉट लिखा, शी इज नॉट। अब शी इज नॉट के बाद क्या लिखना है, हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना क्या है यहाँ, वर्ब, तो वर्ब की इंग्लिश, खरीदना की इंग्लिश बाय, और बाय की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाय, तो हमने यहाँ बाय लिख दिया। एंड बाई के साथ फिर क्या है, यहाँ आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगा दिया, और शी इज नॉट बाइंग हो गया। अब क्या नहीं खरीद रही है, खिलौना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, खिलौना, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, ए टॉय। इस तरह से शी इज नॉट बाइंग अ टॉय। तो इस तरह से आपके 3 सेंटेंस हो जाते हैं। वह पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, वह खिलौना नहीं खरीद रहा है, शी इज नॉट बाइंग, खरीद रही है, सॉरी, शी इज नॉट बाइंग अ टॉय। इसी तरह से यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है और वो क्या से शुरू होते हैं, अगर वो क्या से शुरू हो जाते हैं,
तो क्या हो जाएगा, तब इज एम आर उनमें जो लगती है, जो सब्जेक्ट के बाद जो लिखी जाती हैं वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाने लगती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर, क्या तुम कुछ कह रहे हो, तो कौन कुछ कह रहा है, तुम, यानी कि रियल सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है। रियल सब्जेक्ट अवेलेबल है तो एक्टिव वॉइस का ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। एंड एक्टिव वॉइस में सबसे पहले इज एम आर लगाया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या आएगा, आर। तो हमने यहाँ लिख दिया आर, और आर के साथ यू, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, कहना, कहना की अंग्रेजी से, तो आर यू सेइंग समथिंग हो गया, आर यू सेइंग समथिंग ये हो गया, आर यू सेइंग समथिंग। इसी तरह से क्या राकेश गेंद फेंक रहा है, तो क्या राकेश क्या से स्टार्ट हो रहा है, कौन गेंद फेंक रहा है, राकेश, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस हो गया तो हमने यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो राकेश क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज राकेश। तो यह इज राकेश हो गया, इज राकेश। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब है फेंकना, फेंकना की इंग्लिश क्या होती है, थ्रो होती है। तो इज राकेश थ्रो, अब उसके बाद क्या है, आईएनजी लगाना है, तो इज राकेश थ्रोइंग ए बॉल, इज राकेश थ्रोइंग अ बॉल, इज राकेश थ्रोइंग अ बॉल, ये हो गया। और लास्ट में देखिए इनके साथ में इंट्रोगेटिव साइन भी लगाना होता है, यहाँ भी लगा हुआ है इंट्रोगेटिव साइन और यहाँ भी लगा हुआ है इंट्रोगेटिव साइन। इसी तरह से क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी एक्टिव वॉइस हो गया। जब ये एक्टिव वॉइस हो गया तो इसका मतलब है कि यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या लड़के, अब सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो लड़के क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। तो हमने क्या लिख दिया, आर बॉयज, आर बॉयज। उसके बाद खेलने के लिए प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, तो आईएनजी, आर बॉयज प्लेइंग, ये हो जाएगा आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। या 2 बार में मैंने लिख दिया है, अब थोड़ा सा काटूंगा तो गंदा हो जाएगा, तो इसलिए अभी आप इसको एक्सक्यूज कर दीजिए। एंड आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए गीत नहीं, अब यहाँ पर देखिए आप, गीत नहीं गाया जा रहा है, तो गीत नहीं गाया जा रहा है, कौन नहीं गा रहा है गीत, तो ये हो गया, पता नहीं कौन नहीं गा रहा है, तो इसलिए ये इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता है, तो इसलिए ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर नॉट, तो इसलिए यहाँ अब सब्जेक्ट तो इसमें होता ही नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट क्या होगा, तब इसमें हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट लगाते हैं और क्या से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या नहीं गाया जा रहा है, गीत नहीं गाया जा रहा है, तो इसलिए गीत को ही हम क्या बना लेंगे, इसलिए गीत को ही हम सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से गीत की अंग्रेजी क्या होती है, गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। गीत की अंग्रेजी क्या होती है, गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। तो हमने सॉन्ग को पहले लिख दिया, सॉन्ग को पहले लिख करके उसके बाद क्या है, सॉन्ग क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने इज लगा दिया, सिंगुलर के साथ इज लगा दिया। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट हमने लगा दिया, उसके बाद फिर बीइंग लिखना है तो बीइंग लिख दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी। इस तरह से गीत गाना, गाया जा रहा है, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो गई, संग। इस तरह से सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग, गाना नहीं गाया जा रहा है कि इंग्लिश हो गई सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग। इसी तरह से पुस्तकें पढ़ी नहीं जा रही हैं, तो क्या नहीं पढ़ी जा रही है, चूंकि पैसे वह कौन पढ़ रहा है ये तो पता नहीं, तो इसलिए क्या पढ़ी नहीं जा रही हैं, पुस्तकें। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो पुस्तकें नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पुस्तकें। क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या नहीं पढ़ा जा रहा है, पुस्तकें, तो पुस्तकें सब्जेक्ट हो गई बुक्स।
उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इज एम आर, तो बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर, आर के बाद फिर हमने नॉट लगा दिया, बुक्स आर नॉट, उसके बाद फिर बीइंग लगा दिया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो बुक्स आर नॉट बीइंग रेड, ये हो गया। तो बुक्स आर नॉट बीइंग रेड, राइट। इसी तरह से अब है इंट्रोगेटिव, क्या नई कहानी लिखी जा रही है। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है, तो इसलिए यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाएंगे। यहाँ हमने सबसे पहले क्या लगाया है, इज लगाया है। क्यों लगाया है इज, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह है ए न्यू स्टोरी, नई कहानी, नई कहानी इसका सब्जेक्ट है, मतलब ए न्यू स्टोरी, तो इसलिए ए न्यू स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, ऑक्सिलरी वर्ब इज, उसके बाद फिर बीइंग के साथ बीइंग की जगह पर बीइंग आएगा, इज अ न्यू स्टोरी बीइंग, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। यहाँ पर क्या है, स्टोरी लिखी जा रही है, लिखने की इंग्लिश राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो क्या नई कहानी लिखी जा रही है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इज ए न्यू स्टोरी बीइंग रिटन, इज ए न्यू स्टोरी बीइंग रिटन, ये हो जाएगा इज ए न्यू स्टोरी बीइंग रिटन, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। इसी तरह से क्या कपड़े धुले जा रहे हैं, क्या कपड़े धुले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर, मतलब सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए है, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आएगी, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर में से आएगी, तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, क्लोथ, क्या धुला जा रहा है, कपड़े, कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, तो आर क्लोथ्स, उसके बाद फिर बीइंग, तो फिर हमने यहाँ पर बीइंग लिख दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी, एंड इस तरह से हो गया क्या कपड़े धुले जा रहे हैं, आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड, आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड, आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड, ये इसकी। तो इस तरह से ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के करना सीखा। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस, इसी तरह के सेंटेंसेस और अपने आप बनाइए और लिखिए, अदरवाइज मैं एक वीडियो आपको सिर्फ इसीलिए, अच्छा मैं कुछ सेंटेंसेस बोल देता हूँ, उन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाइए। बच्चा पुस्तक खरीद रहा है, बच्चा पुस्तक खरीद रहा है, वह खेल रहा है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, क्या तुम सब्जी काट रहे हो, क्या तुम सब्जी काट रहे हो, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या हम दिवाली मना रहे हैं, क्या हम दिवाली मना रहे हैं, क्या सरिता कहानी लिख रही है, क्या सरिता कहानी लिख रही है, वह कुछ पढ़ नहीं रहा है, वह कुछ पढ़ नहीं रहा है, वह मेरी बात समझ नहीं रहा है, वह मेरी बात समझ नहीं रहा है। इसके बाद पैसिव वॉइस में क्या वीडियो बनाई जा रही है, क्या वीडियो बनाई जा रही है, क्या पुस्तक खोली जा रही है, क्या पुस्तक खोली जा रही है, क्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्या मेरा नाम पुकारा जा रहा है, क्या मेरा नाम पुकारा जा रहा है, बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है, बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है, पुस्तक को खोला नहीं जा रहा है,
पुस्तक को खोला नहीं जा रहा है। सेंटेंस या वाक्य पढ़ा नहीं जा रहा है। वाक्य पढ़ा नहीं जा रहा है। वीडियो बनाई नहीं जा रही है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और करके अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए या ईमेल करके मुझे बताइए प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2002@gmail.com पर। इसके बाद ये 9 वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स को भी आइए पढ़ते हैं। ये ABUSE अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब गाली देना। अब आपके पास जो भी बच्चे जहाँ से भी हैं, आप लोगों के पास बुक्स कई बार अवेलेबल है, कई बार नहीं है अवेलेबल। आपके पास नेट अवेलेबल है, वैसे तो नेट पर भी ये वर्ब्स मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके साथ ही वर्ब्स भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो इनको रोज़ाना जो भी वर्ब्स दी जाती हैं इनको आप रोज़ाना लर्न करते रहेंगे तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा रोज़ आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ABUSE अब्यूज़, अब्यूज़ मीन्स गाली देना। ABUSE अब्यूज़, अब्यूज़ मीन्स गाली देना। ACT एक्ट, एक्ट मीन्स अभिनय करना। ACT एक्ट, एक्ट मीन्स अभिनय करना। ACCUSE अक्यूज़, अक्यूज़ मीन्स दोष देना या दोषी ठहराना। ACCUSE अक्यूज़, अक्यूज़ मीन्स दोष देना या दोषी ठहराना। ADVISE एडवाइज, ADVISE एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना। एडवाइज मीन्स सलाह देना। ALLOW अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ALLOW अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ANSWER आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। ANSWER आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। APPEAR अपीयर, अपीयर मीन्स दिखाई देना, दिखाई पड़ना। APPEAR अपीयर, अपीयर मीन्स दिखाई देना या दिखाई पड़ना। APPOINT अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना। अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना। ARRIVE अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, आना। ARRIVE अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, आना। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से सभी में ED, जहाँ E लगा हुआ है वहाँ पर D लगाइए और जहाँ E नहीं है वहाँ पर ED लगाइए। तो इस तरह से सब में ED लगाने से इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स बन जाती हैं। अब्यूज़, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। अक्यूज़, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अलाउ, अलाउड, अलाउड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो ये वर्ब्स थी। इन वर्ब्स को रोजाना जो भी जितनी भी दी जाती है इनको रोजाना लर्न करते रहिए, प्लस ये फॉर्मूलाज फॉलो करते रहिए एंड ये सेंटेंसेस इस तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।